सो अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हील क्रिएट करना। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक डिज़ाइन है व्हील का जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं सॉलिड वर्क्स में। ठीक है, ये शेप हमें क्रिएट करना होगा। इस शेप को क्रिएट करने के लिए हम व्हील को दो सेगमेंट में तोड़ेंगे। एक हमारा कलाई का रिम, जैसे कि आप देख रहे हो ये हम पहले एक रिम क्रिएट करेंगे। उस रिम में फिर स्पोक्स बनाएंगे। स्पोक को हम पहले पूरा सॉलिड बनाएंगे, उसके बाद उसमें हम ये कटिंग करेंगे जो आप बीच में देख सकते हो। उसके बाद फिर इसके ऊपर हम ट्यूब चढ़ाएंगे। तो इस तरीके का शेप हम क्रिएट करेंगे सॉलिड वर्क्स में। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम रिम क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। तो रिम क्रिएट करने के लिए हमने एक फ्रंट प्लेन लिया, स्केच पे गए। रिम का जो सेक्शन है वो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से सेक्शन होता है रिम का, या आपके स्पोक आ गए आगे, ऊपर का सेक्शन कुछ इस टाइप से रहता है। तो हम ये क्रिएट कर रहे हैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वर्क्स पे गए, हमने पहले एक सेंटर लाइन क्रिएट करी, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाई और एक वर्टिकल सेंटर लाइन बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाने के बाद मैंने यहाँ से एक रैंडम स्ट्रेट लाइन ली और एस्केप कर दिया ये बीच वाले प्रोफाइल के लिए। इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ सेंटर से इसकी हाइट मैंने डिफाइन कर दी नीचे, क्योंकि सेंटर लाइन लेके आ रहे हैं तो सेंटर लाइन में ऑप्शन होता है कि अगर ऊपर रखोगे तो ऊपर की डिस्टेंस दिखाएगा, नीचे रखेंगे तो टोटल डिस्टेंस दिखाएगा। इसको उठा के इधर रखा मैंने और इसकी हाइट मैंने दे दी 450 mm की। ठीक है, अब इसके सेगमेंट को डिफाइन करते हैं जिस तरीके से इसमें डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से स्लोप जा रहा है, फिर स्ट्रेट जा रहा है, फिर स्लोप जा रहा है, फिर इधर जाके ऐसे आ रहा है। सो इसी सीक्वेंस में मैनर में हम डिफाइन करेंगे। यहाँ से स्लोप गया, फिर स्ट्रेट गया, फिर एक स्लोप गया, नीचे की तरफ जा, और फिर वर्टिकल चला गया। इस तरीके से रखा हमने। अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ। इसकी टोटल विड्थ मैंने यहाँ से दे दी, सपोज 200 mm दे देते हैं हम इसकी टोटल विड्थ। इसकी डेप्थ मैंने डिफाइन कर दी 20 की है। ओके, देन नेक्स्ट हम इस लाइन से इस पॉइंट की हाइट डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि मैं इसका रिम जो है वो कुछ इस टाइप से बनाने जा रहा हूँ। तो आप देखोगे सामने की टक्कर तो फ्लैट है, तो उसके बाद ये स्लोप जा रहा है, स्लांट जा रहा है ना। ये स्लांट शेप बना रहे हैं। हाइट मैंने डिफाइन कर दी इसकी 25, और विड्थ हमने डिफाइन कर दी 25 की। हाइट मैंने 20 की कर दी। जैसे कि आप देखोगे ये, इसके बाद अंदर की विड्थ ले ली हमने 10, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ हमने दे दी 15, ज़्यादा हो गया, 10 दे देते हैं। इसको 7.5 रखा हमने। स्टैंडर्ड होता है ना। इस तरीके से रखा हमने इसको।
इसका ये डायमेंशन में ना बहुत बार लाइन आगे पीछे रहता है। ये शेप हमने बना लिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिलेट पे गया, इस पर मैंने 7.5 का मैंने इस पर फिलेट लगा दिया, ओके कर दिया। या हम एक काम करते हैं, इस पर चैम्फर दे देते हैं, इस पर 5 डिस्टेंस का इक्वल का चैम्फर दे दिया हमने, ठीक है। और फिलेट हमने यहाँ पे दे देंगे, फिलेट पे गए, फाइव का फिलेट मैंने यहाँ दिया, और क्योंकि डिस्टेंस यहाँ 5 का है, यहाँ पे 3 का फिलेट दिया मैंने। या मैं एक काम करता हूँ, इसके डिस्टेंस को बढ़ा देता हूँ, मैं 10 कर दिया हमने, 7.5 कर देते हैं इसको, और तो 12.5 की मैंने हाइट दी, फिलेट पे गया मैं, 5 का फिलेट दिया, ओके, ये शेप आ गया हमारा, ठीक है। इसकी हाइट को 15 कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आप देख सकते हो 57.5 के अराउंड हो गई समथिंग। अब हमने इस शेप को सेलेक्ट किया, इस सेंटर लाइन के अबाउट मिरर कर दिया, हो गया पूरा मिरर। अब ऑफसेट कमांड पे गए, इस लाइन को ऑफसेट किया हमने, थिकनेस बताई जितनी की थिकनेस चाहिए हमें, और ओके कर दिया। हाँ, इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, ऑफसेट कमांड पे गए, कर्व को सेलेक्ट किया, थिकनेस बताई, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास कैप एंड, और आर्क ना करके हमने लाइन से इसको कैप एंड को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद फ्लैट पे गया मैं, 3 का फ्लैट लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये बना के हमने एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद इस एक्सिस के अबाउट हम इसको रिवॉल्व कर देते हैं, तो आप देखो हमारा एक रिम तैयार हो गया, इस तरीके से रिम तैयार हो गया हमारा। इसके ऊपर व्हील तो चढ़ा देंगे हम बाद में, पहले स्पोक्स तैयार करते हैं। स्पोक्स तैयार करने के लिए हमने फ्रंट प्लेन स्केच पे लिया, और फ्रंट प्लेन लेने के बाद हमने इसके बॉडी को तो हाइड कर दिया, और इसको एक्सपेंड करके इसके स्केच को शो कर दिया, आ गया। अब हमें यहाँ पे अलॉयज बनाने हैं इस टाइप से, जैसे आप देख सकते हो, तो ये स्ट्रेट, ये कर्व में आ रहे हैं यहाँ से, और फिर उसके बाद ये स्ट्रेट इस पे साथ एडजस्ट हो जा रहे हैं। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, बीच में इसमें आप देखोगे यहाँ पे लोगो बना हुआ है हमारी कंपनी का, इसमें कुछ हो, इसमें बाहर से पूरा सॉलिड हो रहा है, लेकिन पीछे से इसमें एक शाफ्ट के अटैचमेंट के लिए होल रहता है, तो मैं इसी तरीके से इसको भी करता हूँ। मैंने यहाँ से ये लिया, इस प्रोफाइल को ऐसा रखा, यहाँ पे मैंने फिर से एक सेंटर लाइन बनाई, सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में यहाँ इसको हमने सेट किया, शाफ्ट का डायमीटर हमने 50 रखा, और एक्सेस से इसका डायमीटर हमने 125 रखा,
ये डेप्थ हमने 50 की रखी। उसके बाद स्पेशल लाइन पे गया मैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ दिया। इसको सेलेक्ट करके मैंने इसको वर्टिकल अरेंज कर दिया स्पेशल लाइन को। सॉलिड वर्क्स में ऑप्शन होता है स्पेशल लाइन को जैसे आप बनाते हो तो आप उस पर क्लिक करोगे तो उस पर कंट्रोल वर्टेक्स आते हैं। मैं वापस से दिखाता हूँ। मैंने 2 पॉइंट से स्पेशल लाइन बनाई, स्ट्रेट आ रही है ऑटोकैड में जैसे आती थी। लेकिन सॉलिड वर्क्स में एक एडवांस टूल दिया हुआ है इसमें सेटअप करने का, वो क्या है, आप इस पर क्लिक करोगे इसके कंट्रोल वर्टेक्स आएंगे। कंट्रोल वर्टेक्स 2 चीज़ों में टूटते हैं इसके। एक ये है आपका, ये क्या करेगा, कर्वेचर के एंगल को सेट करता है, कितनी डिग्री आप इसको रखना चाह रहे हो, ठीक है। देन इसके आगे एक एरो दिखेगा, ये इसके कर्वेचर रेडियस को बताता है कम रखना है या ज़्यादा रखना है। अगर आप आगे पॉइंटर से पिक करते हो तो आपका एंगल और रेडियस दोनों एक साथ चेंज होते हैं। सो इसी टूल का यूज़ किया मैंने यहाँ पे स्पेशल लाइन पे। मैंने इसके सेलेक्ट करके इसको हमने क्या कर दिया, वर्टिकल लगा दिया। सेम मैनर में आप इसको भी अगर वर्टिकल रखना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो। देखो आप, हमें उस तरीके से शेप देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हमने स्पेशल लाइन ली। अब इस सरफेस को सेलेक्ट करके हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखो शेप आ गया हमारा। थिकनेस आपको स्पोक्स की जितनी रखनी है आप उस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। मैंने एग्जिट किया, इसको मैंने क्या किया, रिवॉल्व किया इस एक्सिस के अबाउट। अब जब रिवॉल्व करोगे आप, तो मैंने आपको बताया था मर्ज रिजल्ट फीचर को आपको क्या रखना है, ऑफ रखना है। मैं उससे पहले पुराने वाले स्केच को फीचर को शो कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके मैंने शो किया, मैंने नेक्स्ट स्केच 2 को सिलेक्ट किया, रिवॉल्व पे गया, मैंने एक्सेस बताई, रिवॉल्व हो रहा है। मर्ज रिजल्ट अभी देखो क्या है, ऑन है। आपको क्या कर देना है, इसके मर्ज रिजल्ट को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपने ओके किया, तो अब देखो ये शेप तैयार हो गया। मर्ज रिजल्ट ऑफ करने से क्या होगा, आपकी 2 सॉलिड बॉडी आएंगी। देखो एक तो रिम आया और एक ये अंदर का स्पोक का जो चीज था वो आया। मैंने इसको हाइड कर दिया अभी। अब मैंने क्या किया, जो ये वाला फेस है, इस फेस पे स्केच पे गया, कंट्रोल 8 किया। कंट्रोल 8 करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या किया, इस वाले बॉडी को, पहले वाले बॉडी को भी हाइड कर दिया, उसकी भी देखने की जरूरत नहीं है। इसके आउटर वाले सर्कल को सेलेक्ट करके कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ही कट करना होगा मुझे। इसकी अंदर का रेफरेंस भी मैंने लेने के लिए मैंने इस सर्कल को सेलेक्ट करके कन्वर्ट कर दिया। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, इसके अंदर कटिंग नहीं करनी है और इसके बाहर कटिंग नहीं करनी है। इसके इनके बीच में ही होगा काम। काम कैसा है भाई, यहाँ साइड से बीच में से इस तरीके से शेप आ रहा है ये वाला, ये मुझे कट करने के लिए बनाना होगा। अगर ये चीज़ मिडिल पे होगी तो कैसा शेप होगा भाई, 2 पैरेलल लाइन आ रही है, हल्के से एंगल पे है ना। ये चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सर्किल लिया इससे बड़ा, ये रेफरेंस के लिए, इसको सेलेक्ट करके आप चाहो तो कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हो। मैंने इससे बड़ा सर्किल लिया, एक वर्टिकल लाइन बनाई मैंने। तो आप देखते हैं यहाँ पे एक कट देना है हमें, ठीक है। ये कट देने के लिए मैंने एक लाइन ली एंगल पे, और इस लाइन के अबाउट इसको मिरर कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने फिर से एक सर्किल लिया, सेंटर ये दिया,
और इसको इस पर टच कर दिया, दिख रहा है आपको? अच्छा, मैंने इसको कंट्रोल एट किया। कंट्रोल एट करके क्या किया मैंने, सर्किल के सर्कमफेरेंस को सिलेक्ट किया और जहाँ पे स्लोप आ रहा है इसके सर्कमफेरेंस को सिलेक्ट करके दोनों को मैंने कोरेडियल कर दिया। कोरेडियल से क्या हो गया, सेम सेंटर और सेम रेडियस। ये मैं कट के शेप बना रहा हूँ, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब ये जो बनाया हमने, इसके बाद इसका ये थिकनेस वाला शेप भी आएगा इसका, है ना। सो मैंने एक और लाइन बनाई यहाँ से यहाँ, और इस लाइन को इसके अबाउट मिरर कर दिया। इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट करके हमने कर लिया पैरेलल, ठीक है। डिफाइन कर देते हैं चाहे तो, इसको इसके रेस्पेक्ट में एंगल दे दिया हमने, इसको इसके साथ एंगल दे दिया, दोनों को 10 डिग्री का, ठीक है। या 10 डिग्री ज़्यादा हो रहा है, मैं 7.5 कर दिया, ठीक। इन दोनों की थिकनेस भी दे दी हमने 15 की थिकनेस दे दी, या 12 की, जितनी थिकनेस आपको देनी हो आप दे दिया, 12 की थिकनेस दे दी। हाँ, देन इन दोनों के बीच में गैप दे दिया 50 का, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने इन चारों को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सर्कुलर पैटर्न पे गए। कितने एलिमेंट चाहिए हमें, 4 या 5 जितने चाहिए, 5 है। 5 एलिमेंट सेलेक्ट किया हमने, ओके कर दिया। जब हम एरे करेंगे तो ये ब्लू कलर से एरे पॉइंटर आते हैं, इनको आप क्या कर सकते हो, आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इनके पॉइंट को सर्कल के ऊपर कोइंसाइड कर दो, एक को किया, दूसरे वाले पॉइंट को भी सर्कल के ऊपर कोइंसाइड कर दो, या तो इस तरीके से कर सकते हो, किन्हीं 2 को करो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हो, जब कोइंसाइड नहीं हो रहा आपने इसको मूव करना है कहीं और, जैसे आप मूव करोगे तो आप देखोगे सेंटर कहीं और जाता हुआ दिखेगा, इसको आप इसकी ओरिजिन पॉइंट जो है यहाँ पे कोइंसाइड कर दो। हो गया तैयार ये? दोनों में से कोई भी एक मेथड को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक काम करना है, क्या काम करना है, मैंने जो इसका रेडियस था 2 to 5 किया, एक और सर्कल बनाया यहाँ पे, इसकी रेडियस को 175 किया, और अब क्या किया मैंने, ये दोनों सर्कल को, ये वाले सर्कल को, ये कौन सा इन वाला है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इस सर्कल को सेलेक्ट करके हमने कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में डाल दिया। हो गया कंस्ट्रक्शन। अब मैंने एक लाइन ली, इस लाइन को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, लाइन के साथ हो गया कनेक्ट। यहाँ से मैंने एक और लाइन ली और नीचे खींची लाइन, यहाँ से सर्कल पे कनेक्ट किया, ये लाइन और इस लाइन को सेलेक्ट करके मैंने कर दिया कोलिनियर, सेम लाइन। इस लाइन को इसके रेस्पेक्ट में मैंने मिरर कर दिया, यहाँ आ गया। यहाँ पे भी मैंने एक लाइन बना दी, ये हमने बना दिया। अब मैं पहले क्या करता हूँ, इन तीनों को सेलेक्ट किया, जो भी नया एलिमेंट बनाए सेलेक्ट कर लिया, इनको वापस से सर्कुलर पैटर्न, इसके अबाउट कितने एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स से 5 बनाए। इतना करने के बाद इस सर्कल को भी हमने कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में डाल दिया। फिर लाइन कमांड पे गए, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, आप इस लाइन को एरे कर सकते हो, क्लोज कर दिया। हो गया शेप तैयारी। एग्जिट किया अब आपने,
एग्जिट करने के बाद हमने यहाँ से एक्सट्रूड कट किया, पुराना वाले शेप को भी शो कर देते हैं, स्केच को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कट। अभी कट कर रहे हैं, कुछ कट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आपस में कर्व्स क्या है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो ऐसे में हम एक फीचर नया पढ़ेंगे, वो फीचर हमारा कहलाता है सेलेक्ट कंटूर का। सॉलिडवर्क्स में सेलेक्ट कंटूर का ऑप्शन होता है, मतलब कहीं पर अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो उनमें से भी आप कंटूर सेलेक्ट करके कटिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट कंटूर पे जाना है, जिस एरिया को कट करना है उसको सेलेक्ट करना है, बाउंड्री को, इनर सरफेस को। तो मैंने यहाँ से अपने बाउंड्रीज को सेलेक्ट किया जिनको हमें कट करना था, सेलेक्ट कर दिया हमने। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ऊपर तो पहले ब्लाइंड की जगह पे अप टू नेक्स्ट किया। अभी अगर मैं डायरेक्ट कट करता हूँ इसमें तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होगी, ऑटो फीचर स्कूप में ऑटो सेलेक्ट लगा होता है। ऑटो सेलेक्ट क्या करेगा, जो रिम है उससे तो काटेगा, इस मतलब ये स्पोक के लिए जो एलिमेंट बनाया था इससे तो काटेगा, लेकिन ये जो रिम है उससे भी ये सेगमेंट कट करेगा। मुझे उनसे कटिंग नहीं करनी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करना पड़ेगा। जब मैं ऑटो सेलेक्ट को ऑफ करूंगा तो यहाँ पे बॉडी को आपको क्लिक करके बताना होगा किस बॉडी में से आप कट करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको याद हो तो मैंने मर्ज सेलेक्ट को ऑफ करके 2 बॉडीज बनाए थे। तो मुझे जो स्पोक के लिए मैंने बॉडी बनाया उसमें से ही तो कटिंग करनी होगी ना, उसको मैंने सेलेक्ट करना है, तो बाकी को सेलेक्ट नहीं करना। इतना करने के बाद आपने ओके कर देना, क्योंकि अगर मैं नहीं करता ये तो वो कटिंग क्या होती है, यहाँ से भी ग्रूव कट के आते रिम में से, जो कि नहीं चाहिए था हमें। अब देखो अब ये शेप तैयार हो के आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिलेट कमांड पे जाएंगे, हमने एज को सिलेक्ट करना है, सारी एजेस, इस पर क्लिक किया, सारे एजेस सेलेक्ट हो गए। नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है फुल प्रीव्यू का, फुल प्रीव्यू ऑन रखना है। रेडियस यहाँ से बताना है आपको कितने रेडियस का फिलेट करना है। अब जैसे मैं 5 दे रहा हूँ, क्योंकि सारे एजेस सेलेक्ट हो गए, सब में नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, क्लियर सिलेक्शन। मैंने 1 बाय 1 एज दिया, 5 का फिलेट कम, 10 का किया हमने, इधर किया। ठीक है, आप यहाँ से ये बताएंगे कितने रेडियस का करना है। ओके, फिलेट पे जाना फिर से, ठीक है, हमने शेप बना दिया। मैं फ्लिट पे गया, इस सरफेस पे मैंने फ्लिट कर दिया, ओके किया। अब मैंने इस फेस पे स्केच लिया, यहाँ पे सर्कल बनाया, सर्कल को डिफाइन किया मैंने 75 डाया का, बीच में आ जाएगा। इस पे एक और सर्कल बनाया, इस सर्कल को कंस्ट्रक्शन मोड में डाल दिया, इसको डिफाइन कर दिया 12 का डायमीटर। इस सर्कल को सेलेक्ट किया, सर्कुलर स्केच पैटर्न लगाया हमने 5 एलिमेंट्स का, ओके किया, एग्जिट किया, उसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कट किया, अप टू नेक्स्ट लगा हुआ है, ओके कर दिया, ठीक है। देन फिलेट कमांड पे जाके ओके,
क्लियर कर दिया यहाँ से, रेडियस 5 का दिया मैंने, एक सर्कल को सिलेक्ट किया, सारे कनेक्टेड फेस सेलेक्ट हो गए। मैंने सर्कल की एज को सिलेक्ट कर दिया यहाँ से, ओके कर दिया। ठीक है, तो आप देखो ये शेप आ गया हमारा। अच्छा, कट का शेप अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं यहाँ से स्केच के अंदर एडिट पे जा सकता हूँ। इसका साइज जैसे मुझे चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और साइज जैसे कि 225 के डायमीटर की जगह 200 कर दिया मैंने इसके डायमीटर को। थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा ये, कितने इसकी जगह 50 की जगह 40 कर दिया हमने, थिन हो जाएगा थोड़ा। वन 75 की जगह 1 एग्जिट किया। और एडिट करना, वापस से स्केच एडिट पे गए, 175 की जगह 150 किया इसको, 200 की जगह पे 175। ठीक है, आगे हमारे शेप अब ज़्यादा ठीक आ रहा है पहले से। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसके ऊपर का ट्यूब चढ़ाना है। तो उसके लिए फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, इसके स्केच को शो किया और इन बॉडीज़ को हाइड कर दिया, क्योंकि जब तक ये बॉडीज़ दिखेंगी तब तक हम अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो हमने इन बॉडीज़ को हाइड कर दिया। रिम बनाने के लिए मैंने एक सेंटर लाइन ली यहाँ से, पहले यहाँ से वर्टिकल ले लिया, इसके लेवल से इसके ऊपर की हाइट हमने दे दी रिम की 50। अब रिम अगर मैं देखूंगा तो कैसा है, यहाँ से बाहर जाता है, फिर स्ट्रेट जाता है, फिर अंदर यहाँ से राउंड होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई स्ट्रेट, आर्क लिया मैंने, इसके टेंजेंट कर दिया, ठीक है, इस तरीके से रखा हमने। अब हमने एक आर्क लिया, सेकंड पॉइंट यहाँ, थर्ड पॉइंट यहाँ, इस आर्क को इसके साथ टेंजेंट किया, मैंने इसकी हाइट यहाँ से दे दी 5 की, इसको रेडियस दे दिया हमने 10, अंदर जा रहा है 7.5, 8.5, ठीक है 8.5, ठीक है। इन दोनों को इस सेंटर लाइन के बहुत मिरर कर दिया। देन आर्क कमांड पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड यहाँ और थर्ड, इसको इस पॉइंट को सर्किल इसके ऊपर इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। हाइट को इसके 20 कर देते हैं, हल्का सा उठा हुआ आता है ना, इस टाइप से उठाते हैं हमने। अब नीचे वाला शेप जो था उसके लिए हमने इनको सेलेक्ट किया,
इन सबको सेलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटीज कर दिया, इसको सेलेक्ट करके इस एक्सिस के अबाउट मिरर कर दिया, ऑफसेट पे गए, ट्यूब की थिकनेस दे दी हमने यहाँ से 3 है सर, ये 6 ये चीज़ मिरर नहीं हुई क्या, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होता। इस लाइन पे इसके अबाउट भी मिरर कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट पे गए, सेलेक्ट किया, ट्यूब की थिकनेस दे दी यहाँ से जितनी थिकनेस का ट्यूब चाहिए हमें, ऑफसेट, प्रॉपर नहीं हो पा रहा, हम एक काम करते हैं, ऑफसेट किया, कैप एंड नहीं किया, 10 का किया, इसके बाद मैंने यहाँ से इसको नीचे स्ट्रेट ही कनेक्ट कर दिया, और इन दोनों को इसके अबाउट मिरर कर दिया, ठीक है। एग्जिट किया, बाकी स्केच को हाइट से शो किया, और इस स्केच को इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर दिया, ओके कर दिया, लेकिन रिवॉल्व करते टाइम भी मर्ज रिजल्ट को ऑफ कर रखना है, हाइड कर दिया स्केच को, इस तरीके से आ गया, ठीक। अब आपने क्या करना है, वापस से फ्लिट कमांड पे जाके इसकी एज को फ्लिट कर देना है, सेवन 7.5 का फ्लिट लग रहा था, फ्लिट दे दिया हमने, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें कट करना है, जो इसके यहाँ से आप देखोगे थ्रेड्स होते हैं, सो थ्रेड्स के लिए मैंने क्या किया, फ्रंट प्लेन था हमारा ये, मैंने फ्रंट प्लेन को ऑफसेट करके इतना लेना है कि सरफेस से बाहर आ जाए फ्रंट प्लेन मेरा, तो मैंने इसको ऑफसेट लिया। अब देखो ऑफसेट लेने का शॉर्ट एक तरीका तो क्या है, प्लेन को सेलेक्ट किया, फीचर पे गए, रेफरेंस ज्योमेट्री पे जाके प्लेन को सेलेक्ट किया, ऑफसेट डिस्टेंस बताएंगे, उतने पे डिस्टेंस पे ऑफसेट हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट मेथड क्या, आपने फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करना है, कर लिया हमने, कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक से प्लेन के कॉर्नर को सेलेक्ट करके ड्रैग करना है, आगे निकल के आ गया, कितना आगे डिस्टेंस चाहिए वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो, मैंने 350 डिस्टेंस देके ओके कर दिया, तो अब देखो प्लेन 1 आ गया, इस प्लेन 1 पे स्केच पे गए हम, स्केच पे जाने के बाद अब यहाँ पे आपको वो कट बनाने हैं जो आप कट इस पे प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे मैं कॉर्नर्स के कट पहले देता हूँ, तो मैंने स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसको हल्का सा बेंड किया हमने, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल किया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली, अगेन स्पेशल लाइन से मैंने इसको कवर कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस डिफाइन कर दिया हमने, इसकी यहाँ से डिस्टेंस दे दिया हमने, बिल्कुल कॉर्नर के पास आती है,
ये डिस्टेंस दे दिया हमने सपोज 18 का, ध्यान रखा हमने थोड़ा। ठीक है, एक कट हमने दिया, इसको सेंटर लाइन के अबाउट हमने क्या कर दिया, मिरर। मैंने यहाँ पे भी एक सेंटर लाइन ली, इससे इसका गैप हमने दे दिया 10 का। इस सेंटर लाइन के अबाउट पहले इसको मिरर कर दिया, फिर इन दोनों को इस सेंटर लाइन के अबाउट मिरर कर दिया। एग्जिट किया। इसको हमने क्या करना है, एक्सट्रूड कट करने से पहले एक चीज़ और बना देता हूँ इसमें। मैंने वापस से लाइन ली, ये भी एक शेप बना दिया, एग्जिट किया। अब मैं इस प्लेन को हाइड करता हूँ, हाइड कर दिया। इस स्केच को मैंने सेलेक्ट किया, मैं एक्सट्रूड कट करता हूँ। कट करना है, एक्सट्रूड कट करेंगे। अब टू नेक्स्ट किया हमने ब्लाइंड दिया, ब्लाइंड पे थिकनेस बतानी होगी। अभी मैं 20 का कट कर रहा हूँ, तो देखो बीच वाला शेप तो कट होगा लेकिन साइड वाले तो नहीं होंगे कट। कट की डेप्थ हमने यहाँ से बतानी कितने का कट करना है। अब 5 भी दूंगा तो काम नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि कोई चीज़ कट ही नहीं हो रही। सो हमें कट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से ब्लाइंड क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, मैं इसका यूज करूंगा। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस पे गए, आपने सरफेस को सेलेक्ट करना है, जितना डिस्टेंस बताया था उतना देखो ऑफसेट ले रहा है वो, लेकिन वो डिस्टेंस किधर की तरफ ले रहा है, ऊपर की तरफ ले रहा है। मुझे एक्सट्रूड अगर नीचे से करना होता तो मैं यहाँ पे ये वाला फीचर लगा सकता था, लेकिन अभी से काम तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफसेट जो डिस्टेंस मुझे कटिंग के लिए चाहिए वो अंदर चाहिए। सो आप यहाँ से आप काम कर सकते हो, रिवर्स ऑफसेट कर सकते हो, ट्रांसलेट सरफेस कर सकते हो। जैसे ऊपर का सरफेस है वैसे ही नीचे सरफेस ट्रांसलेट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपने ओके किया, तो ओके करने से क्या हो जाएगा, सारे सरफेसेस 5-5 डिस्टेंस पे नीचे चले गए होंगे। तो कट लग गया हमारा ये। इस कट स्केच फीचर को आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है सर्कुलर पैटर्न, दिख रहा है फीचर कमांड के अंदर, लीनियर नहीं सर्कुलर पैटर्न पे गए। पैटर्न पे डायरेक्शन पूछेगा, डायरेक्शन के लिए हमने इस सर्किल के सर्कमफेरेंस को सेलेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ पैटर्न आपको बताने हैं, पैटर्न्स का मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, मैं 40 किया, 50 कर दिया हमने। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, कट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हो रहे हैं। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एडिट स्केच पे चलता हूँ। मैंने इस सरफेस को सेलेक्ट किया, मूव किया इस पॉइंट से उठा के और ऊपर रख दिया। अब मैंने क्या किया, इस स्केच को कॉपी किया, स्टार्ट पॉइंट बताया और यहां से बता के या हमने एक काम किया, इन सबको सेलेक्ट किया, इसको डिसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, यहाँ से लीनियर पैटर्न लिया मैंने, एक्स एक्सेस में नहीं लेना हमने, एक्स एक्सेस में 1 रख दिया, वाई एक्सेस में लेना है, वाई एक्सेस के पैरामीटर बढ़ा दिए मैंने, ठीक है। गैपिंग बताई कितने का गैप चाहिए, कितने एलिमेंट चाहिए, तो देखो ये तीनों को कवर कर देगा ना, ओके कर दिया मैंने। अब ये आ गया हमारा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, तीनों कैसे होंगे आपस में, वर्टिकल कर दिया हमने।
एग्जिट किया, हो गया एक्सट्रूड कट वाला। फीचर को सिलेक्ट किया, ये मैंने एक काम किया, स्केच को वापस से मूव किया, हल्का सा ऊपर रखा इसको, इनको सेलेक्ट किया, लीनियर पैटर्न, एक्स एक्सेस को 1 किया, वाई एक्सेस में बढ़ा दिया, गैपिंग बढ़ा दी, ओके कर दिया, एग्जिट किया। अब इस कट फीचर को सर्कुलर पैटर्न, पैरामीटर पे जाके सर्कल के सर्कमफेरेंस को सिलेक्ट किया, यहाँ से क्वांटिटी बताई हमने, ओके 20 की देते हैं। 20 की देने पे दोनों के बीच में गैपिंग आ रही है, आप देखो, तो 22, 23, 25, ठीक है, ओके कर दिया मैंने। अब फीचर पैटर्न हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, हो सकता है लैग भी हो आपका सिस्टम, अगर रैम ज़्यादा है, ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है, अच्छा प्रोसेसर है, तो रिजल्ट जल्दी दे देगा, अदरवाइज थोड़ा सा लैग भी हो सकती है, डिले भी हो सकती है। तो आप देखो साइड से, अच्छा अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, फ्रंट प्लेन पर स्केच पर गया, इसके मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के सेंटर को ओरिजिन सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ से डिस्टेंस दिया, सेंटर को नहीं, सॉरी, ये वाली लाइन को हमने ओरिजिन से डिस्टेंस दिया, इस लाइन को 62 का, और इसकी विड्थ दे दी हमने 10। एक और रेक्टेंगल बनाया मैंने यहाँ पे, हल्का सा अंदर की तरफ ग्रूव आता हुआ दिया हमने, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया हमने 30, इसकी थिकनेस 5 दे दी हमने, और मैंने एक सेंटर लाइन बनाई यहाँ से, इन दोनों को मिरर किया, मिरर अबाउट में जाके सेंटर लाइन दे दी, ओके कर दिया, एग्जिट। एग्जिट करने से पहले मैंने एक और सेंटर लाइन बनाई, ओरिजिन से पास होती हुई यहाँ आगे, एग्जिट किया। अब इस सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में मैं रिवॉल्व कट किया, वो जो ग्रुप बनाए थे, ओके कर दिया, अच्छा ठीक है। तो थिकनेस का कुछ इशू होगा, मैं इसको 61 करता हूँ, ठीक है, और इसकी थिकनेस को मैं 8 करता हूँ, थोड़ा सा बीच में गैप आ जाएगा, एग्जिट किया। अब स्केच को सेलेक्ट किया, रिवॉल्व कट किया हमने, ओके कर दिया, आगे भी कुछ इशू आ रहा है, अब तो नहीं इशू आना चाहिए, ये चीज़ इसको क्रॉस कर रही है, एग्जिट किया, इसके स्केच एडिट पे गए,
इसकी थिकनेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया और एग्जिट किया। ठीक है। जी हमने स्केच को सिलेक्ट किया, रिवॉल्व कट, एक्सेस दिए, ओके कर दिया। अभी भी नहीं दे रहा। अच्छा तो एक काम करते हैं, इन दोनों मैंने इन दोनों फीचर को डिलीट किया अभी। ठीक है, मैंने पहले लेटेस्ट वाले स्केच को सिलेक्ट किया, इसको रिवॉल्व कट किया, इस एक्सेस के अबाउट, ऑटो सेलेक्ट ऑफ कर दिया। अरे सो वो पहले भी हुआ था, हम बॉडी सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से इशू रहा होगा। मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू करेंगे तो बैक चला जाएगा, हम वापस से रिवॉल्व कट करके बॉडी को सेलेक्ट कर देंगे प्रॉपर, तो रिवॉल्व कट लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, एग्जिट किया मैंने। ठीक है, मैंने पैटर्न सेलेक्ट किया, रिवॉल्व कट पे गए, एक्सेस जारी हो गई, ऑटो सेलेक्ट ऑफ करके बॉडी सेलेक्ट करी, ओके कर दिया। ठीक है, तो आप देखो एक व्हील तैयार हो गया हमारा। आया समझ में आपको? क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना एक सॉलिड व्हील क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड वर्क्स। क्लियर है? ठीक।